हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम 7वें अध्याय में पहुंच चुके हैं भक्ति शास्त्री के भगवत गीता में। और अभी हम दूसरी यूनिट में पहुंच चुके हैं। तो दूसरी यूनिट का प्रथम पार्ट हो चुका है पिछले सप्ताह, और इस सप्ताह हम इसका दूसरा पार्ट आरंभ करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि भगवत गीता के 3 मुख्य खंड कौन कौन से हैं। भगवत गीता को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो सारे जो शास्त्र है हमें केवल भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। वेदे, रामायणे, महाभारते ऐसा भी आता है। और आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि गीयते, यानी जितने भी शास्त्र है सभी में भगवान का गुणगान हुआ है। तो भगवत गीता भी पूरी तरह भक्ति का ही शास्त्र है। लेकिन जो मुख्यतः प्रथम 6 अध्याय हैं उसमें कर्म योग पर ज्यादा बल दिया गया है, यानी वो जो अध्याय है वो कर्म योग प्रधान है। बीच के जो अध्याय हैं, जो हमारी दूसरी इकाई है, 7 से लेके 12 तक अध्याय है, वो भक्ति योग प्रधान है। और जो अंत के 3 अध्याय हैं, 13 से लेकर 18 तक, वो ज्ञान योग प्रधान है। उसके बाद हमने देखा कृष्ण के कथनों के संदर्भ में अध्याय 6 और 7 के बीच में संबंध। तो छठे अध्याय के अंत में भगवान ने पहले सारे योगों के बारे में हमें बताया। 1 से लेकर 6 तक जो अध्याय है उसमें कर्म योग के बारे में भगवान ने चर्चा की। उसके बाद ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग के विषय में चर्चा की। लेकिन अंत में भगवान ने क्या निष्कर्ष निकाला? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नंतरात्मनः श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। कि इन सभी योगियों में से, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, अष्टांग योगी हो, सभी में से श्रेष्ठ योगी कौन सा है? मद्गतेन अंतरात्मनः, यानी जो अपने अंतःकरण में भगवान का चिंतन करता है और श्रद्धावान भजते, भजते यानी श्रद्धा पूर्वक भगवान की भक्ति करता है। तो भगवान ने अंत में भक्ति योग को सबसे श्रेष्ठ बताया। और भगवान ने बताया कि भक्त क्या करता है? वो अपने अंतःकरण में हमेशा भगवान का चिंतन करता है। लेकिन भगवान का चिंतन किस प्रकार किया जाए, वो भगवान बताएंगे 7वें से लेके 12वें तक जो भक्ति योग का अध्याय है उसमें। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो छठा अध्याय है, जो प्रथम 6 अध्याय है, और जो आगे के जो 6 अध्याय होने वाले हैं 7 से लेकर 12 तक, उनमें किस प्रकार संबंध है। तो छठे अध्याय के अंत में भगवान ने बता दिया कि जो योगी होता है वो हमेशा, सबसे श्रेष्ठ योगी हमेशा भगवान का चिंतन करता है अपने मन में। और 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान क्या बोलते हैं? मैया सक्त मना पार्था, कि हे पार्थ, अब मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान प्रदान करने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारा मन मेरे में लगेगा। तो छठे अध्याय के बाद भगवान बताएंगे कि किस प्रकार हमारा मन भगवान में लग सकता है। तो इस तरह हम देख सकते हैं जो पहले 6 अध्याय हैं और अंत के 6 अध्याय वो आपस में इस प्रकार जुड़े हुए हैं। मैया सक्त मना, यानी ये अध्याय हमें बताएंगे कि किस प्रकार हम भगवान में अपना मन लगा सकते हैं और योग की सर्वोच्च सिद्धि यानी भक्ति योग को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद भगवान ने बताया कि जो भगवान की भक्ति हो बहुत ही विशेष है, बहुत ही दुर्लभ है। यततामपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्तथा, यानी बहुत सारे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक ही होता है जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयो, और उसमें से भी कोई एक ही होता है, कोई विरला ही होता है जो भगवान के बारे में जान सकता है। तो इस प्रकार भगवान ने बताया कि जो भगवान की भक्ति है बहुत ही विशेष है। उसके बाद हमने आगे चर्चा की पिछले पार्ट में भगवद गीता के श्लोक 4 से लेकर 12 तक किस प्रकार भगवान अपनी विभिन्न शक्तियों के बारे में बताते हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में। अंत में भगवान ने बताया पिछले पार्ट के 14वें श्लोक में कि जो जीवात्मा है वो 3 गुणों से युक्त होती है, लेकिन भगवान की शरणागति से मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, वो माया को पार कर सकती है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अध्याय को हम आज का पाठ आरंभ करते हैं। तो आज हम श्लोका 15वें श्लोक से 30वें श्लोक तक का अध्ययन करेंगे। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि कौन से वो व्यक्ति हैं 4 प्रकार के जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, और कौन से 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो कभी भी भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो हम इनके बारे में जानेंगे। तो आरंभ करते हैं भगवत गीता के 15वें श्लोक से। भगवान बोलते हैं इसमें, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपरता ज्ञान आसुरम भाव माश्रिता।
तो 4 प्रकार के प्राणी भगवान की शरण में नहीं आते। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या लिखते हैं, उसको हम पढ़ते हैं सबसे पहले। भगवद गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। तो भगवान ने साफ-साफ बता दिया पिछले श्लोक में कि अगर हमें माया के 3 गुणों से ऊपर उठना है, तो उसका केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान की शरणागति। मामेव प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। लेकिन प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, तो फिर विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चमल चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो अगर भगवान की शरणागति से हम माया के जो 3 गुण हैं, उनसे ऊपर उठ सकते हैं, तो हम देखते हैं संसार में इतने बुद्धिमान लोग हैं, दार्शनिक हैं, वैज्ञानिक हैं, तो फिर वो लोग भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते? तो उसका कारण भगवान इस श्लोक में बताते हैं। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता या यथा जैसे कि प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसा नहीं है कि जो महान लोग हैं, नेता है, वैज्ञानिक है, वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो कई महान-महान देवता भी हैं, जो कि भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ब्रह्मा, शिव, कपिल, कुमारगण, मनु, व्यास, देवल, असित, जनक, प्रहलाद, बलि तथा उनके पश्चात मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक, राजनीतिज्ञ, शिक्षक, विज्ञानी आदि हैं, जो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं। किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक, विज्ञानी, शिक्षक, प्रशासक आदि नहीं हैं, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसा बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना के पथ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहा गया है यहाँ पर? दुष्कृतिनोः। तो भगवान ने इन व्यक्तियों को दुष्कृतिनों शब्द से इनको संबोधित किया है। तो इसका अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृति का अर्थ है पुण्यात्मा और दुष्कृति का अर्थ होता है जो पुण्यात्मा नहीं है, यानी जो दुर्भाग्यशाली है। तो कृति का अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृति का अर्थ पुण्यात्मा होता है जो कि बुद्धिमान है और चाहे कोई भी विशेष कार्य हो, चाहे वो अच्छा कार्य हो या बुरा कार्य हो, दोनों के लिए बहुत ही अधिक बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो जैसे हम देखते हैं जो वैज्ञानिक लोग हैं, उनके पास भी बहुत अधिक बुद्धि होती है। लेकिन कई लोग होते हैं, उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है, यानी वो सोचते हैं कि समाज का शोषण किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार समाज पे राज किया जाए, किस प्रकार इसको नियंत्रित किया जाए। तो जो दुष्कृत्य जो होते हैं, उनके पास भी बुद्धि होती है, कृति होती है, लेकिन वो कैसी होती है? दुष्कृति, यानी उनकी बुद्धि हमेशा विपरीत दिशा में चलती है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के व्यक्ति हैं, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले है मूढ़ा। मूढ़ा मतलब होता है मूढ़ा मतलब जो बुद्धिहीन है। तो मूढ़ा व्यक्तियों में कौन आते हैं? मूढ़े व्यक्तियों में प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि गधे की तरह, जानवर की तरह श्रम करते हैं और जब आप उनके पास जाएँगे, आप उनको बोलेंगे कि आप भगवान के बारे में पढ़िए, आपको भगवान के बारे में जानना चाहिए। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं, जैसे गधा होता है, तो गधा क्या करता है? गधा पूरे दिन श्रम करता है, पूरे दिन भौतिक श्रम करता है, ताकि शाम को उसको थोड़ा-सा खाने को मिल जाए। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति हैं, वो भौतिक कार्यों में इस तरह लिप्त हैं कि उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है भगवान के बारे में जानने का। और वो क्या करते हैं, क्यों श्रम कर रहे हैं? ताकि वो कुछ सुख प्राप्त कर सके। तो जैसे हम देखते हैं पूरे हफ्ते कई लोग काम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जो सप्ताह के अंतिम दिन है, उसमें वो क्या कर सकें, थोड़ा आनंद उठा सके या फिर कई लोग पूरे साल मेहनत करते हैं और फिर अंत में 1 महीना वो क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। तो पूरे साल मेहनत करते हैं, अंत में 1 महीना अच्छे से घूमने के लिए। तो इस प्रकार व्यक्ति क्षणिक सुखों के लिए पूरे जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन भगवान के लिए उनके पास समय नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, मूढ़ा। दूसरी श्रेणी आती है नराधमा। नराधमा का मतलब क्या है? पहले जो व्यक्ति हैं, वो मूढ़ा है और वो जानवरों की तरह श्रम करते हैं। लेकिन दूसरे जो व्यक्ति है वो है नराधमा, यानी वो नर तो है, मनुष्य जैसा जीवन है, लेकिन फिर भी क्या है, उसमें भी अधम है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। जैसे कि हमने देखा श्रीमद् भागवतम में भी प्रहलाद महाराज बोलते हैं, दुर्लभ मानुष जीवन। तो इनके पास सारी सुविधाएं होती है मनुष्यों वाली,
लेकिन फिर भी ये क्या करते हैं, फिर भी भगवान की भक्ति नहीं करते। तो राजनीतिक दृष्टि और आर्थिक दृष्टि से ये व्यक्ति ऊपर होते हैं, लेकिन नर का जीवन होता है, मनुष्य जैसा जीवन होता है, लेकिन फिर भी उसमें अधम होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति को नहीं चुनते। तो आपने देखा होगा कई व्यक्ति होते हैं, तो जैसे अभी भी हुआ है, तो कई व्यक्तियों के पास बहुत सारा धन आ जाता है किसी कारणवश, लेकिन वो क्या करते हैं, उसको व्यय करने में, उसको खर्च करने में अपना जीवन बिता देते हैं। सारी सुविधाएं होने के बाद भी वो भगवान की भक्ति नहीं करते, भोग में लग जाते हैं। तो ऐसा हुआ है अभी, जैसा हमने देखा है अभी कुछ समय पहले घटना हुई है। जैसे दिल्ली जो है, दिल्ली पहले बहुत छोटा था, तो अभी क्या है, धीरे-धीरे वो जो उसका क्षेत्र है वो बढ़ रहा है, क्षेत्रफल एनसीआर। तो उसमें क्या हुआ, कई जगह जहाँ पे पुरानी ज़मीन थी, तो उसकी बहुत ही कम कीमत थी, उसकी पहले कोई भी कीमत नहीं थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे-जैसे सुविधाएँ आगे बढ़ी, जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ी, तो उस ज़मीन को सरकार ने खरीदा, और जो पहले ज़मीन जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, है ना? तो क्या हुआ, अचानक से उसकी कीमत बहुत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि अभी उसकी आवश्यकता बढ़ गई। तो इससे क्या हुआ, जो व्यक्ति वहाँ पे थे, जिनकी वो ज़मीन थी, उनके पास बहुत सारा धन आ गया। अभी क्या कर रहे हैं वो, धन आने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको खर्च करना आरंभ कर दिया, तो उनके पास सारी सुख-सुविधाएँ आ गई। अभी भी हम देखते हैं दिल्ली में कुछ लोग जो रहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पहले जो उनकी ज़मीन थी, अभी वो दिल्ली में आ गई। तो उन्होंने क्या किया, बड़े-बड़े मकान बना दिए। अभी उन्होंने क्या किया, उनको महँगे-महँगे किराए पे दे दिया। इस प्रकार उनके पास सारी सुख-सुविधाएँ आ गई। लेकिन अभी भी क्या कर रहे हो, अभी भी वो चुपचाप बैठे रहते हैं। आप देखेंगे वो नीचे बैठ जाते हैं। वो क्या कर रहे हैं, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे, सारी सुख-सुविधाएँ आने के बाद भी। तो इस प्रकार का जो जीवन है, वो नराधम कहा जाता है, यानी उनके पास सारी सुख-सुविधाएँ आ जाती हैं, सारी सुख-सुविधाएँ होती हैं, लेकिन फिर भी भगवान की भक्ति नहीं चुनते। तीसरा जो श्रेणी है, वो है माया अपहृता ज्ञान। तो माया अपहृता ज्ञान, इसका मतलब क्या है, उनके पास ज्ञान है, लेकिन वो माया द्वारा हर लिया गया है। तो इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं कौन? दार्शनिक लोग हो गए, कवि हो गए, लेखक हो गए और वैज्ञानिक। ये जो व्यक्ति होते हैं, इनके पास बहुत सारी बुद्धि होती है, लेकिन ये बुद्धि माया द्वारा ढक ली जाती है, माया अपहृता ज्ञान। तो इस प्रकार ये तीसरी श्रेणी है। चौथी श्रेणी आती है असुर की। तो असुर क्या करते हैं? असुर अपने आप को ही भगवान मान बैठते हैं। तो इस प्रकार जैसा मायावाद सिद्धांत है, उसमें भी क्या है, उसमें भी व्यक्ति भगवान बनना चाहता है, तो उसको भी आसुरी सिद्धांत बोला जाता है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण में कभी नहीं आते। लेकिन 4 प्रकार के व्यक्ति हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो भगवान उन्हें क्या बोलते हैं? सुकृतिनो, यानी बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं। तो सबसे पहला होता है आर्त। आर्त मतलब होता है जो दुखी होता है। उसके बाद जिज्ञासु, जिसके मन में जिज्ञासा होती है भगवान के विषय में जानने की। तो दुःख में भगवान के पास कई लोग जाते हैं, और इसी तरह हम देखते हैं जिज्ञासु व्यक्ति होते हैं, जैसे कि कई व्यक्ति सोचते हैं कि भगवत गीता में क्या लिखा है। सभी लोग भगवत गीता की प्रशंसा करते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो महान राजनेता हो, चाहे महान वैज्ञानिक हो, अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इस प्रकार कई लोग देखते हैं कि सभी लोग भगवत गीता की प्रशंसा कर रहे हैं। तो इसमें आखिर ऐसा क्या है? तो क्यों ना एक बार इसको पढ़ा जाए? तो इस प्रकार उनके मन में जिज्ञासा आती है। तो दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जिज्ञासु। उसके बाद आते हैं अर्थार्थी। अर्थार्थी यानी जिन्हें कुछ भौतिक लाभ की आवश्यकता होती है। तो अभी भी आपने देखा होगा कई लोग मंदिर जाते हैं और विभिन्न भौतिक कामना के लिए जाते हैं। कई लोग जाते हैं नौकरी के लिए, कई लोग संतान के लिए जाते हैं, या अन्य भौतिक लाभ के लिए भगवान की शरण में जाते हैं। तो इस प्रकार जो भौतिक इच्छाओं से भगवान की शरण में जाता है, उन्हें अर्थार्थी कहा जाता है। अंत में आते हैं ज्ञानी व्यक्ति। तो ज्ञानी व्यक्ति कौन होते हैं? जिन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जो शास्त्रों के सार को समझ जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो अभी प्रश्न ये उठता है कि जो दुष्कृतनो व्यक्ति है, उनका उद्धार कैसे होगा? तो हमें पता है 4 प्रकार के व्यक्ति जिन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की है, वो सुकृतिनो है, यानी कभी ना कभी वो भगवान की शरण में आ जाएँगे। लेकिन जो दुष्कृतिनो है, उनका उद्धार कैसे होगा? तो इस पे प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब ये 4 प्रकार के व्यक्ति भक्ति के लिए भगवान के पास आते हैं और शुद्ध भक्त की संगति से पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं, तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो कभी-कभी जो वैष्णव है, यानी भगवान के भक्त हैं, उनकी तुलना किससे की जाती है? उनकी तुलना पारस पत्थर से की जाती है। तो
हाँ, उनके कभी-कभी हम उनको चिंतामणि भी बोलते हैं। तो जब हम वैष्णव प्रणाम मंत्र, तो उसमें हम क्या बोलते हैं? वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो जो वैष्णव होते हैं वो पतित पावन होते हैं। तो उनकी तुलना कभी-कभी पारस पत्थर से की जाती है। तो पारस पत्थर क्या करता है? जिसको भी छूता है उसको सोना बना देता है ना? लेकिन भगवान के भक्त पारस पत्थर से भी ऊपर है। क्यों? क्योंकि पारस पत्थर जिसको छूता है उसको सोना बना सकता है, लेकिन उसको कभी भी पारस पत्थर नहीं बना सकता। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो क्या करते हैं? जिसके भी संपर्क में आते हैं उसको भी भगवान का शुद्ध भक्त बना देते हैं, यानी उसको भी पारस बना देते हैं। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त हैं वो पारस पत्थर से भी श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार जब कोई भगवान के भक्तों की संगति में आता है, चाहे वो कितना भी अधम हो, चाहे कितना भी दुष्कृत्य हो, वो भी भगवान की भक्ति ग्रहण कर लेता है। तो अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है जिसमें कि कोई कितना भी अधम हो और वो भगवान के भक्तों के संपर्क में आया हो और वो भी भगवान का भक्त बना हो? तो अगर आपको कोई ऐसा उदाहरण पता है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं और हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। भगवान बोलते भी हैं भगवद गीता के 9वें अध्याय में, "अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः।" अपि चेत् सुदुराचारो यानी कोई कितना भी दुराचारी हो, भजते माम अनन्य भाग, लेकिन वो मेरी अनन्य भक्ति में लग जाता है। साधुरेव समन्तव्य, वो क्या हो जाता है? उसको साधु समझना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। तो क्या आपके पास ऐसे कोई उदाहरण है? हरे कृष्णा, अलका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, जी। एक तो मृगारी का हम देखते हैं उदाहरण, जिसमें नारद जी के संपर्क में आके फिर वो भक्त बन जाते हैं। जी, जी, माता जी। और जगाई मदाई भी आते हैं इसमें, मतलब नित्यानंद प्रभु जी उनके ऊपर दया करते हैं और उनको भक्ति में लाते हैं। जी, माता जी। तो ओके, तो माता जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए। तो आपके पास अगर कोई और उदाहरण है, आप समझा सकते हैं। हरे कृष्णा, तनुश्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। रत्नाकर दस्यु भी वाल्मीकि बन गए थे प्रभु जी। ओके, ये माता जी। तो वाल्मीकि जी भी इसके उदाहरण है। जगाई मदाई भी इसके उदाहरण हैं और मृगारी भागवतम में आते हैं जो कि जानवरों का वध किया करते थे, वो भी इसके उदाहरण है। तो किस प्रकार वो नारद मुनि के संपर्क में आए और किस प्रकार उन्होंने भगवान की भक्ति ग्रहण की। हरे कृष्णा, प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, इसके सबसे बड़े उदाहरण स्वयं नारद जी हैं, जो भक्ति वेदांत आचार्यों के संपर्क में आए, फल में अपनी माँ के साथ में निवास करते थे। तो जी, जी। वो भगवान के परम भक्त और भक्ति के आचार्य ही हो गए वो। जी, जी। तो हमारी गुरु तो शिष्य परंपरा में आते हैं नारद जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हरे कृष्ण। जी, जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो नारद मुनि भी और अपनी माता के साथ वो क्या करते थे, ऋषि मुनि जो थे, उनकी सेवा करते थे। तो इस तरह वो भगवान के भक्तों के संपर्क में रहे, जिसके कारण वो भगवान के भक्त बन गए। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार भगवान की भक्ति फैलती है। तो जो ऋषि मुनि थे, उनके संपर्क में जब नारद जी आए, तो भगवान के शुद्ध भक्त बने। इस प्रकार नारद मुनि जब अन्य लोगों के संपर्क में आए, प्रहलाद महाराज, तो अन्य की भरत महाराज और जितने भी हम देखते हैं शुद्ध भक्त, सारे नारद जी के द्वारा ही शिक्षित थे। तो इस प्रकार जो वैष्णव होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों को भी भगवान की भक्ति में लगा देते हैं। हरे कृष्णा, पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हिप्पिस थे जो तो बहुत ही दुष्कर्मों में लगे हुए थे। प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर वो भक्त भी बन गए, दीक्षा भी ले ली और प्रचार कार्य में भी जुड़ गए। जी, 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 माता जी। तो बहुत ही अच्छा आपने उदाहरण दिया प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी ने अभी कई लोगों को लग सकता है कि जो अ, जितने भी यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, प्रहलाद महाराज की और भरत महाराज की, मृगारी की हमने चर्चा की और अभी हमने बहुत सारे उदाहरण देखे। तो कई लोगों को लग सकता है कि नहीं, हो सकता है केवल कहानी हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कितना भी अधम हो, वो भगवान का भक्त बन जाए? तो कभी-कभी किसी को लग सकता है कि ये सब कहानियाँ हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने इसको सिद्ध करके बताया। प्रभुपाद जी ने इसको प्रैक्टिकली करके बताया कि हाँ, भगवान की भक्ति फैल सकती है और कितना भी कोई अधम हो, वो भगवान की भक्ति ग्रहण कर सकता है, शुद्ध हो सकता है। इसको प्रभुपाद जी ने करके दिखाया और प्रभुपाद जी ने सिद्ध किया कि ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, ये सभी ये कल्पना नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति पूरी तरह व्यावहारिक है, प्रैक्टिकल है।
तो प्रभुपाद जी ने इसको सिद्ध करके बताया। ओके, तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे चर्चा की हमने, जहां तक उपद्रवियों का संबंध है, उनके लिए भक्ति सेवा बहुत कठिन है, क्योंकि उनका जीवन स्वार्थी, अनियमित और आध्यात्मिक लक्ष्यों के बिना है। लेकिन उनमें से कुछ संयोग से जब वे एक शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो वह भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। और इसमें जैसे कि अलका माता जी ने अभी उदाहरण दिया जगाई मदाई का, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे लिखते हैं अपने तात्पर्य में, श्री नित्यानंद प्रभु जो दिव्य गुरु के रूप में भगवान के अवतार हैं, जब उन्होंने विशिष्ट नराधमों, जो दो भाई थे, जगाई और बधाई का उद्धार किया और दिखाया कि कैसे एक वास्तविक भक्त की दया मानव जाति से भी अधमों पर की जाती है। जो भगवान के व्यक्तिगत व्यक्तित्व द्वारा निंदित नराधम एक भक्त की दया से ही अपनी आध्यात्मिक चेतना को फिर से जीवित कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने सिद्ध किया ये बात। जैसे अभी हम देखते हैं प्रभुपाद जी ने इस बात को सिद्ध किया, वैसे नित्यानंद प्रभु जी जो थे, उन्होंने भी इस बात को सिद्ध किया। तो जगाई मदाई नाम के जो दो आसुरी व्यक्ति थे, वो बहुत ही अधम थे, बहुत ही अधम थे, मतलब सारे पाप कार्यों में लीन थे। तो फिर भी जो नित्यानंद प्रभु थे, उन्होंने उनका उद्धार किया। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उनको जगाई मदाई द्वारा अपमान भी सहना पड़ा, यहाँ तक कि उनकी मार भी खानी पड़ी। तो एक बहुत ही सुंदर भजन है। तो उस भजन का नाम है दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। तो वो आप सर्च कर सकते हैं वैष्णव भजन में, दयाल निताई चैतन्य बोले नाचे अमर मान। तो उसमें क्या लिखा गया है, उसमें बोला गया है नित्यानंद प्रभु के बारे में बोला गया है कि मार खाए प्रेम दे तो दयाल तो नहीं है। यानी दुनिया में इतना दयालु कोई नहीं है जितने नित्यानंद प्रभु है। क्यों? क्योंकि वो मार खा के भी प्रेम देते हैं। तो जो जगाई मदाई थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको मारने का प्रयास किया और उन्होंने उनके सिर पर चोट भी पहुंचाई। फिर भी नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, फिर भी नित्यानंद प्रभु ने उनका उद्धार किया। तो इतने दयालु नित्यानंद प्रभु हैं। तो केवल एक वैष्णव ही इतना दयालु हो सकता है। तो जैसे हम देखते हैं प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो वहां पे भी उन्हें बहुत सारी कठिनाइयां सहनी पड़ी। तो जो हिप्पी थे, उनके साथ रहना आसान नहीं था। तो क्या करते थे, जब वो धूम्रपान करते थे, तो और बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे जिससे प्रभुपाद जी को बहुत ही ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती थी। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी उनके बीच में रहते थे और फिर भी किसी तरह उनको सहते थे। तो ये वैष्णव का गुण है। तो और चैतन्य महाप्रभु बोलते भी है अपने शिक्षाष्टकम में, इत्रणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना। तो जो वैष्णव होता है, वो अपने आप को एक तिनके की तरह तुच्छ समझता है और वो एक पेड़ की तरह सहिष्णु होता है, सब कुछ सहन करता है। तो ये वैष्णव के दिव्य गुण है। आगे भगवान बताते हैं, तो जो अगला श्लोक है उसमें भगवान क्या बताते हैं कि भगवान को इन 4 श्रेणियों में से कौन सबसे अधिक प्रिय है। तो इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो भगवान बोलते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच ममा प्रिया। इनमें से जो परम ज्ञानी है और जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसे मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इसमें एक बात हमें ध्यान देनी है कि इसमें क्या बोला गया है, जो ज्ञानी है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, यानी ज्ञानी भी है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो ऐसा ज्ञानी जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान बोले वो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। तो अभी हम देखेंगे कि ज्ञान का वास्तविक लक्षण क्या है। तो जब हम 13वां अध्याय पढ़ेंगे, उसमें अर्जुन भगवान से पूछते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैवा क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ मेव च एतत् वेदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो 13वें अध्याय में अर्जुन भगवान से 6 विषयों के बारे में पूछते हैं, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान और ज्ञेय के विषय में। तो उसमें जब भगवान बताते हैं एक एक करके सारे विषयों के बारे में, तो उसमें भगवान ज्ञान के विषय में बताते हैं। तो ज्ञान के विषय में भगवान ज्ञान के कुछ लक्षण बताते हैं। उसमें भगवान बताते हैं अमानित्वम, अदम्भित्वम, है ना, अहिंसा, शांतिरार्जवम। इस प्रकार भगवान ज्ञान के लक्षण बताते हैं। और इस प्रकार ज्ञान के लक्षण बताते बताते भगवान बताते हैं क्या, मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी। यानी जो ज्ञानी होता है वो मेरी अनन्य भक्ति में लगा रहता है। तो यानी जो ज्ञान है उसका वास्तविक लक्षण क्या है, भगवान की भक्ति करना। तो ऐसा व्यक्ति
जो परम ज्ञानी है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान बोले वो मुझे अधिक प्रिय है। तो कई व्यक्ति हैं जो ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं हो सकते। जैसे हमने अभी चर्चा की, जो 4 तरह के व्यक्ति हैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, उसमें भी ज्ञानी थे, लेकिन वो कैसे ज्ञानी है? माया अपरता ज्ञान। तो ज़रूरी नहीं है जो ज्ञानी होगा वो भगवान का भक्त ही होगा, लेकिन ऐसा ज्ञानी जो भगवान का भक्त है, वो भगवान को अधिक प्रिय है। तो ऐसे लोग जो ज्ञानी हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, तो ऐसे व्यक्तियों की तुलना किससे की गई है? एक गधे से की गई है जिसके कंधे पे चंदन की लकड़ी रहती है। तो गधे के ऊपर कोई भी लकड़ी हो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए सब भार जैसा है। चाहे उसके ऊपर आप ईंट रखो, पत्थर रखो या चंदन की लकड़ी रखो, उसके लिए सब भार ही है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा ज्ञान है लेकिन भगवान की भक्ति नहीं है, तो उसके पास जो ज्ञान है वो एक बोझ जैसा है, एक भार जैसा है। इसीलिए यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है, साथ-साथ भगवान की भक्ति करता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि ऐसा क्यों है कि 4 तरह के व्यक्तियों में भगवान को ज्ञानी व्यक्ति सबसे अधिक प्रिय है? तो क्या आप इसके विषय में बता सकते हैं? जी, हरे कृष्णा पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। ज्ञानी ये जान करके कि प्रभु ही सब कारणों के कारण है, फिर उनकी भक्ति में लगा हुआ है, इसलिए उनको प्रिय है। बाकी सब किसी न किसी कारण से उनकी भक्ति कर रहे हैं। ओके, जी। तो प्रभु जी ने बताया कि बाकी जितने भी व्यक्ति हैं, वो किसी न किसी स्वार्थ से भगवान की शरण ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए जो ज्ञानी है, उसका कोई भी स्वार्थ नहीं है, उसको पता है कि भगवान सभी कारणों के कारण है, इसलिए वो भगवान की भक्ति कर रहा है। तो जो शुद्ध भक्ति होती है, उसके विषय में प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो अगर आप 16वां श्लोक पढ़ेंगे, उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु से, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात् अनावृतम अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्तुरुत्तमा। यानी जो शुद्ध भक्ति होती है वो क्या होती है? ज्ञान और कर्म से ढकी हुई नहीं रहती। तो उसमें क्या होता है? अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, वही शुद्ध भक्ति कहलाती है जो मनोधर्म द्वारा भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। तो इस प्रकार रूपा जी शुद्ध भक्ति के लक्षण बताते हैं भक्ति रसामृत सिंधु द्वारा। तो जो शुद्ध भक्ति होती है उसमें कोई भी कारण नहीं होता। और हम देखते हैं जो आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी होते हैं वो किसी न किसी कारण से भगवान से जुड़े रहते हैं। तो जो आर्त होता है वो क्यों भगवान से जुड़ा है? दुःख के कारण, कि भगवान उसके दुःख दूर करेंगे। और जो जिज्ञासु होता है वो किस लिए भगवान से जुड़ता है? ताकि उसकी जिज्ञासा शांत हो सके। और जो अर्थार्थी होता है वो भौतिक लाभ के लिए भगवान से जुड़ता है। तो इस प्रकार तीनों किसी न किसी इच्छा से भगवान से जुड़ते हैं। लेकिन अगर किसी कारण इनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो ये क्या करते हैं? ऐसे व्यक्ति भगवान की शरण से दूर भी जा सकते हैं। तो ऐसा हुआ है, बहुत बार ऐसा हुआ है। तो जैसे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस समय क्या हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ, तो यूरोप में बहुत सारे लोग मारे गए। तो सभी लोग क्या करते थे? चर्च जाया करते थे। और वहाँ पे वो हमेशा प्रार्थना किया करते थे भगवान से कि भगवान हमें अच्छा जीवन दे और हमारा खान-पान सही रहे और हमारे लिए कोई भी कमी ना हो और हमारी रक्षा करें। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ? सभी लोग नास्तिक बन गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला हम तो हमेशा प्रार्थना करते थे भगवान से कि हमें खाने-पीने का सामान दे, हमारी रक्षा करे, हमारे परिवार की रक्षा करे। लेकिन अभी तो सब के सब मारे गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भगवान नहीं है। तो एक व्यक्ति है, वो भी चर्च में था, उसने एक किताब भी लिखी। तो उसने एक किताब लिखी और उसने बताया कि अगर भगवान है, तो भगवान के अंदर सारे गुण नहीं है। अगर भगवान दयालु है, तो सर्वशक्तिमान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान दयालु है और अगर मान लीजिए भगवान दयालु है और सर्वशक्तिमान नहीं है, तो इसीलिए क्या हुआ? भगवान हमें बचाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, तो ऐसा नहीं कर सके। या फिर ऐसा हो सकता है भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन दयालु नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन उन्होंने हम पे दया नहीं की, इसी कारण क्या हुआ? हमारा सारा परिवार मारा गया। तो इस प्रकार उन्होंने किताबें भी लिखी बहुत सारी। तो इससे क्या हुआ? लोग नास्तिक बन गए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो अभी भी आप देखेंगे यूरोप में बहुत सारे लोग चर्च नहीं जाते, वहाँ पे चर्च खाली रहते हैं। तो जब प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा कि आप कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार क्यों कर रहे हैं? हमारे यहाँ भी चर्च है, तो आप क्यों यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं? तो प्रभुपाद जी ने बोला
कि हम देखते हैं कि सारे जो चर्च हैं वो अब बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए हम कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार हुआ। तो इस प्रकार वो लोग नास्तिक बन गए। क्यों? क्योंकि वो लोग भगवान से किसी न किसी कारण से जुड़े थे। वो भगवान से क्या चाहते थे कि भगवान हमारे दुःख दूर करें, भगवान हमको सुख संपदा दें। तो इस प्रकार जब नहीं हुआ, तो वो नास्तिक बन गए। तो ये जो सारे लोग होते हैं आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, तो जब इनकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो ये लोग बड़ी आसानी से भगवान की शरण से दूर हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं, प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम। तो जो ज्ञानी है वो भगवान को बहुत ही अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति के जीवन में कितनी भी दुविधा है, वो कभी भी भगवान की शरण नहीं छोड़ता। तो हम देखते हैं, जितने भी आप भक्त देख लीजिए, चाहे प्रभुपाद जी देख लीजिए, प्रभुपाद जी के जीवन में भी अत्यंत कठिनाइयाँ आई। उनका जो व्यापार था वो भी सब नष्ट हो गया। लेकिन प्रभुपाद जी ने क्या बोला कि भगवान ने मुझसे ये सब छीन लिया, इसका मतलब भगवान ने उनके लिए कुछ बड़ा सोच के रखा है। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में भगवान की शरण नहीं छोड़ते। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि पूर्ण ज्ञान में हैं, जिन्हें पता है कि भगवान की शरण नहीं छोड़नी और भगवान जो भी करेंगे, हमारे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो इस प्रकार के भक्त भगवान को अधिक प्रिय हैं, क्योंकि वो कभी भी भगवान की शरण से दूर नहीं जाते, भले ही जीवन में कितने भी दुःख हों। तो आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन उनमें से जो परम सत्य के ज्ञान में है और सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, वह वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त बन जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानी है और भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो ज्ञानी है वास्तव में वो क्या होते हैं, धीरे धीरे एक दिन भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं, और जो ज्ञानी है वो भगवान के भक्त बने हैं। तो आप में से कोई बताना चाहते हैं ऐसे उदाहरण, जो व्यक्ति प्रारंभ में ज्ञानी थे, लेकिन धीरे-धीरे क्या किया, जब उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की या फिर वो भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आए, तो धीरे-धीरे वो भगवान के भक्त बन गए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि ज्ञानी भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान के भक्त बने। जी, हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये 4 जो सनत कुमार है वो जी, निर्विशेषवादी मतलब निराकार रूप में मानते थे, लेकिन भगवान के चरण कमलों में तुलसी दल का सुगंध लेकर ही वो भगवान के भक्त बन गए। जी माता जी। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जो चतुर्थ कुमार है, वो भी क्या थे, पहले ज्ञानी थे, तो भी निराकार धारणा को मानते थे भगवान की, लेकिन जैसे ही वो भगवान के संपर्क में आते हैं और वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो इस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं वो भी भगवान की भक्ति में आ जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभाकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जी, इसमें सुखदेव गोस्वामी भी आते हैं, जी जो जी जी जन्म के बाद अपने घर को त्याग के चले गए। उनके पिता भी उनके पीछे दौड़े, लेकिन वापस नहीं आए वो। जी लेकिन उनको जब श्रीमद् भगवत महापुराण का श्लोक सुनाया गया, तो फिर से वो भगवत भक्ति में आ गए अपने पिता के पास, और जी पूरा 18,000 श्लोकों का अध्ययन किया उन्होंने और भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करा। जी हरे प्रभु जी। कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया प्रभु जी ने। तो जो सुखदेव गोस्वामी थे, वो भी क्या थे, शुरू में ज्ञानी थे, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने पिता के संपर्क में आए और अपने पिता से उन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनी व्यासदेव जी से, तो वो भी क्या किया, उन्होंने भगवान की भक्ति को ग्रहण किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं और भी उदाहरण है। और हरे कृष्णा नीलम माता जी, आपके पास है कोई और उदाहरण? हरे कृष्ण माता जी। ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप चैट में लिख सकते हैं। तो बिलवा मंगल ठाकुर आपने सुना होगा। तो बिलवा मंगल ठाकुर जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हुए, वो भी प्रारंभ में ज्ञानी थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं, जो ज्ञानी होते हैं वो भी क्या करते हैं, अंत में भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं और भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। तो आ, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, और आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि जो भगवान के भक्त हैं वो ज्ञानी बन गए हो। तो जो ज्ञानी है, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो ज्ञान अपने आप प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भक्ति में सारी चीजें अपने आप आ जाती है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो उससे सारे लाभ हमें प्राप्त हो जाते हैं अपने आप। वेदों का, तपस्सु चैव, दानेषु, दान तप सभी के लाभ भक्ति में प्राप्त हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो भगवान के भक्त हैं वो निराकारवादी बन गए हो, ऐसा आपने कभी भी नहीं सुना हो।
लेकिन इसका जो उल्टा है वो हमें उसके बहुत सारे उदाहरण है। सुखदेव गोस्वामी है, चतुष्कुमार है, बिल्वा मंगल ठाकुर है। तो ये भी प्रारंभ में ज्ञानी थे, लेकिन जब भगवान और उनके शुद्ध भक्तों के संपर्क में आए तो ये भी भगवान के भक्त बन गए। ओके। लेकिन पूर्ण ज्ञान में भक्त भगवान को बहुत अधिक प्रिय माना जाता है, क्योंकि उसका एकमात्र उद्देश्य प्रेम और भक्ति के साथ सर्वोच्च भगवान की सेवा करना होता है। तो जब कोई वास्तव में ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो भगवान की भक्ति में लग जाता है। तो जो ज्ञानी होते हैं वो क्या बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें भगवान की भक्ति करनी है। तो एक बार हमें पता लग गया कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो यही वास्तव में ज्ञान का परम लक्ष्य है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अगला जो श्लोक है उसमें इन सभी व्यक्तियों को उदार बताया गया है। उदारा सर्व एवेते। तो भगवान बोलते हैं कि ये सभी व्यक्ति उदार है। क्यों? क्योंकि किसी न किसी कारणवश, भले ही भौतिक इच्छा से इन्होंने शरण ग्रहण की है, लेकिन इन्होंने परम भगवान की शरण ग्रहण की है। तो इसीलिए एक प्रकार से ये सभी व्यक्ति उदार हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भक्त ज्ञान में कम पूर्ण होते हैं वह भगवान को प्रिय नहीं होते। भगवान कहते हैं कि सभी व्यक्ति उदार है, क्योंकि जो कोई भी किसी भी उद्देश्य के लिए भगवान के पास आता है उसे महात्मा या महान आत्मा कहा जाता है। जो भक्त भक्ति सेवा से कुछ लाभ चाहते हैं वे भगवान द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि स्नेह का आदान प्रदान होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो बाकी लोग हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है। तो भगवान ने क्या बोला, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो। तो भगवान उनको सुकृतिनो कहकर संबोधित करते हैं। सुकृतिनो यानी पुण्यात्मा, यानी सौभाग्यशाली व्यक्ति। तो बाकी सारे व्यक्ति भी भगवान को प्रिय है, लेकिन भगवान उसमें बोल रहे हैं ज्ञानी भगवान को अधिक प्रिय है। तो ऐसा नहीं है इसका मतलब कि जो बाकी लोग हैं वो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान को सभी प्रिय हैं। जो भी, भले ही वो किसी भौतिक लाभ से भी भगवान की शरण में आए, लेकिन भगवान को वो भी अधिक प्रिय है। तो जैसे कि हम इसमें उदाहरण देखते हैं, कई जो भक्त होते हैं वो भौतिक लाभ से भगवान की शरण में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे भगवान क्या करते हैं, भगवान ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो भी भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करते हैं। तो इसके भी बहुत सारे उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण में आते हैं भरत महाराज। तो भरत महाराज ने क्या किया, भरत महाराज साम्राज्य की प्राप्ति के लिए भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे नारद मुनि द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करते करके वो भी भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो प्रारंभ में क्यों भगवान की शरण में जाते हैं, भौतिक लाभ के लिए, लेकिन बाद में वो भगवान के शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं सुग्रीव। तो रामायण में हमने देखा सुग्रीव भगवान श्री राम की शरण में क्यों जाते हैं, ताकि उनका जो राज्य है उनको पुनः प्राप्त हो सके। और उनकी जो पत्नी है उनका अपहरण उनके भाई बाली द्वारा कर लिया जाता है। तो अपनी पत्नी को और अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए वो भगवान की शरण में जाते हैं, लेकिन वो भी बाद में भगवान के भक्त बन जाते हैं। तो इसीलिए अगर हमें किसी भौतिक इच्छा के लिए भी अगर किसी की शरण में जाना है तो हमें भगवान की शरण में ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे लिए जो भी करेंगे तो भगवान हमारे लिए श्रेष्ठ ही करेंगे। तो जैसे हमारे माता पिता होते हैं, तो माता पिता से हम कोई चीज मांगते हैं, कोई वस्तु मांगते हैं, तो माता पिता देते हैं, लेकिन वो तभी देंगे जब वो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, और उसी समय देंगे जिस समय हमारे लिए सही होगा। तो इसी प्रकार भगवान भी हमारे पिता है। पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह। तो अगर हमें भौतिक लाभ के लिए भी किसी की शरण में जाना है तो हमें भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जो भी करेंगे हमारे कल्याण के लिए ही करेंगे। तो इस प्रकार भगवान इसमें बताते हैं। और इस श्लोक में भगवान बताते हैं, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। कई जन्मों और जन्म जन्मांतर के बाद वास्तव में जब किसी को ज्ञान प्राप्त होता है तो मुझे समस्त कारणों का कारण मानकर मेरी शरण में आता है। ऐसे महान आत्मा बहुत ही दुर्लभ है। तो एक श्लोक भी है चैतन्य चरितामृत में, उसमें भी कहा गया है, ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजा। तो अनंत अनंत जन्म जन्मांतरों के चक्कर में घूमने के बाद जब किसी को गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है तो वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी इस श्लोक में भी बोला गया है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत सारे जन्मों के बाद जब किसी को वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है तो वो भगवान की शरण ग्रहण करता है।
और वो जानता है क्या, वासुदेवा सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसे महात्मा बहुत ही विशेष है, बहुत ही दुर्लभ है, सुदुर्लभा। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे, इसमें रूपा जी क्या लिखते हैं। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है, तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो जाता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, सर्वस्व है और सभी कारणों के कारण है, और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। तो इस प्रकार जो निर्विशेषवादी भी होते हैं, उन्हें भी बहुत समय लग जाता है समझने में कि वासुदेवा सर्वम इति। तो अपनी बुद्धि से भगवान को समझ पाना बहुत ही कठिन है। तो जैसे कि हम ब्रह्म संहिता में भी देखते हैं, तो ब्रह्म संहिता में भी लिखा गया, पंथास्तु कोटि सतवत्तर संप्रगम्य वायो रथा भी मनसो मुनि पुंगवानाम सो अप्यस्ति यत् प्रपद असीम ने विचिंत तत्व गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्लोक में बोला गया है कि अगर कोई अपने मन से भगवान को समझना चाहे, तो वायु रथापि, अगर वो वायु की रफ्तार से भी चले, अगर वो मन की रफ्तार से भी, मन की गति से भी अगर वो चलता है, तो सतवत्सर संप्रगम्य, तो उसको सहस्त्रों कोटि अनेक वर्ष लग जाएंगे भगवान को समझने में। तो हमें पता है मन की जो गति है वो सबसे तेज है। तो यहाँ पे बोला गया इस श्लोक में, अगर आप मन की गति से भी चलते हैं, तब भी आपको भगवान को समझने में करोड़ों समय लग जाएंगे। लेकिन उसी ब्रह्म संहिता में आगे भगवान क्या बोलते हैं, वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, कि वेदों के अध्ययन द्वारा भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, लेकिन अदुर्लभम आत्मभक्तो, लेकिन आत्मा की शुद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को समझना बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार जो ज्ञानी होते हैं, उन्हें बहुत समय लग जाता है भगवान को समझने में, अगर वो अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करें। लेकिन अगर हमें भगवान को समझना है और भगवान को हमें जल्दी समझना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए भगवान की भक्ति है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो इस प्रकार हम इस श्लोक में देखते हैं। आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वह भौतिक दुनिया को आध्यात्मिक विविधता का विकृत प्रतिबिंब मानता है और महसूस करता है कि हर चीज में सर्वोच्च भगवान कृष्ण के साथ संबंध है। इस प्रकार वह वासुदेव या श्री कृष्ण के संबंध में सब कुछ सोचता है। वासुदेव की ऐसी सार्वभौमिक दृष्टि सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण को प्रेरित करती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो ज्ञानी होते हैं उनकी दृष्टि क्या होती है। जब किसी को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। तो जैसे प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद जी ने क्या किया है, आपने देखा भगवत गीता में हमने अष्टांग योग पढ़ा, तो अष्टांग योग में भी प्रभुपाद जी ने किसकी चर्चा की है, भक्ति की चर्चा की। और प्रभुपाद जी ने क्या सिद्ध किया कि जो भक्ति है उसमें अष्टांग योग के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। तो अष्टांग योग अध्याय का नाम है ध्यान योग, लेकिन उसमें प्रभुपाद जी किसकी चर्चा कर रहे हैं, भक्ति योग की। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जिन्हें भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो क्या करते हैं, वासुदेवा सर्वमिति, यानी वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण ही सब जगह व्याप्त हैं। तो इस प्रकार वो सारी चीजों को भगवान से संबंधित देख सकता है। तो भले ही अध्याय ध्यान योग का, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें क्या चर्चा कर रहे हैं, भक्ति की चर्चा कर रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्ति की दृष्टि होती है, वो हर जगह भगवान को देख पाता है। वासुदेवा सर्वमिति। यदि अंत में कई जन्मों के बाद मुझे समर्पण करने के लिए इस बिंदु पर आना है, तो इतने सारे जन्मों के लिए इतना कष्ट क्यों, तुरंत क्यों नहीं। तो अगर हम इस सिद्धांत, इस बुद्धि को लें, तो 1 सेकंड में भगवान का एहसास होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, तो कई 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 जन्मों के लिए शोध कार्य जारी रखें। तो प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि भगवान की शरण ग्रहण करने में कितना समय लगेगा, यानी कृष्ण भावना भावित होने में कितना समय लगता है। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया 1 सेकंड। तो भगवान बताते भी हैं भगवत गीता के 9वें अध्याय में, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी कोई व्यक्ति तुरंत ही धर्मात्मा यानी भगवान का भक्त बन सकता है। और भगवान बोलते भी हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, यानी जितनी गंभीरता से हम भक्ति करेंगे भगवान की, उतनी जल्दी हमें भगवान की प्राप्ति होगी। तो जैसे परीक्षित महाराज है, उन्होंने भगवान के बारे में गंभीरता से सुना, तो उन्हें 1 ही सप्ताह में भगवत प्राप्ति हो गई, है ना। इसी प्रकार खटवांग महाराज है, खटवांग महाराज को जब पता लगा कि उनके पास कुछ ही मिनट शेष है, तो उन्होंने क्या किया, भगवान की भक्ति की और कुछ ही मिनट में उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। तो
भगवत प्राप्ति में हमें 1 सेकंड भी लग सकता है और कई-कई जन्म भी लग सकते हैं। ये निर्भर करता है हम भक्ति को कितनी गंभीरता से लेते हैं। ओके, तो अभी हम अध्याय 7 के बारे में जानेंगे। तो अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, 1 से 3 तक हमने पढ़ा कृष्ण के बारे में, जो कृष्ण का के बारे में ज्ञान है, उसकी क्या विशेषता है। उसके बाद 4 से लेके 12 तक श्लोक में हमने भगवान की ऊर्जा के बारे में पढ़ा। 13 से 14 जो श्लोक है, उसमें हमने पढ़ा कि भगवान के द्वारा जो प्रकृति है, वो 3 गुणों से युक्त है और किस प्रकार भगवान उनको नियंत्रित करते हैं। अभी 15 से लेकर 19 तक जो श्लोक थे, उसमें हमने पढ़ा कि 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और 4 प्रकार के व्यक्ति जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। अभी आगे जो हम श्लोक पढ़ने वाले हैं 20 से लेके 25 तक, उसमें भगवान बताते हैं कि उनके बारे में जो कि भगवान की शरण ग्रहण ना करके क्या करते हैं, वो देवी-देवता की शरण ग्रहण करते हैं। और फिर दूसरे जो व्यक्ति होते हैं, वो कौन-से होते हैं? निराकारवादी, यानी निर्विशेषवादी भी उनको बोलते हैं, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। तो ये लोग भी क्या करते हैं, ये लोग भी भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्टली भगवान की शरण में जाते हैं। तो इनडायरेक्टली मतलब या तो भगवान के जो सेवक हैं, देवी-देवता उनकी शरण में जाएँगे या फिर वो भगवान के निराकार रूप को मान बैठते हैं और निर्विशेषवादी उनको हम बोल सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो इसके बारे में हम 20 से लेके 25 तक यानी जो आगे आने वाले श्लोक हैं, उनमें हम पढ़ेंगे। तो इसमें एक छोटी-सी एक्सरसाइज़ भी थी आप सभी के लिए। तो अभी जो श्लोक है 20, 21 और 22 उसमें आप सभी को ग्रुप में चर्चा करनी है कि यहाँ पे जो देवताओं की शरण में जाते हैं, उनको यहाँ पे क्या बताया गया है? अल्पमेधसाम, है ना? तो उनको ज्ञान से वंचित माना गया है, यानी उनको अल्पमेधसाम कह के भगवान बुलाते हैं। तो आपको 20, 21 और 22वें श्लोक में चर्चा करनी है कि ऐसा क्यों है? क्यों जो देवताओं की शरण ग्रहण करता है, उनको अल्पमेधसाम क्यों बोला गया है और क्यों भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है? तो उसकी हमें चर्चा करनी है ग्रुप में। तो अभी हम 3 ग्रुप बना सकते हैं, तो आप सभी उसमें चर्चा कर सकते हैं। हरे कृष्णा, तो आप सभी जॉइन कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। तो अभी हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये हमारा जो ग्रुप था वो 2 नंबर का था। उसमें तनुश्री माता जी, आरती माता जी, अलका माता जी, दिगंबर प्रभु जी और मैं थी। तो हमारा यही डिस्कशन हुआ कि जो ज्ञानी लोग हैं, मतलब जो भगवान के भक्त नहीं है, वो क्यों नहीं भगवान से जुड़ पाते। क्योंकि 20वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने एक श्रीमद् भागवत का एक श्लोक दिया है। उसमें बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया है कि ये लोग जो होते हैं अल्पज्ञ, उन्होंने अपने आध्यात्मिक चेतना खो दी है और भौतिक इच्छाओं के कारण वो देवी देवताओं के पास जाते हैं। और जबकि वो रजोगुणी या तमोगुण में होते हैं, तो वो इसीलिए वो भगवान के ज्ञान को जानने के लिए वो मतलब क्वालिफाइड नहीं होते रजोगुण तमोगुण के कारण। अगर वो जब सतोगुण में अब आ जाएंगे तो ही वो भगवान से जुड़ पाएंगे। तो ये लोग नहीं जानते कि जो देवी देवता है जो वर देते हैं उनको, वो भी क्षणिक है। उनका नाश मतलब वो थोड़ी देर के लिए है। इनकी भौतिक इच्छाएं तो पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन आध्यात्मिक स्तर तक उनकी उन्नति नहीं हो पाएगी। और ये लोग नहीं जान पाते कि देवी देवता भी भगवान की विभिन्न अंग है। और जो वो वरदान भी देते हैं देवी देवता, तो भगवान द्वारा ही वो वरदान दिया जाता है, भगवान की इच्छा से वो वरदान दिया जाता है। ये लोग नहीं जान पाते क्योंकि वो रजोगुण तमोगुण में स्थित होते हैं। और उसके विपरीत जो भक्त है, तो भौतिक भौतिक कल्मश तो उनके अंदर रहता नहीं। भक्तों के भौतिक इच्छाएं उनकी होती भी है, तो वो भगवान के पास जाते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि परम सत्य भगवान ही है, परम भगवान है। लेकिन जब भी वो भक्ति में लग जाते हैं तो भौतिक कल्मश उनके धुल जाते हैं और वो जो भी कुछ चाहते हैं तो वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान से जुड़ने की इच्छा उनकी रहती है। तो ये प्रभु जी हमारा डिस्कशन हुआ। जी माता जी धन्यवाद। तो बहुत ही सुंदर आपने बिंदु रखी कि जो भगवान के भक्त होते हैं, अगर उनके मन में कोई इच्छा भी आती है तो हमें भौतिक प्रतीत हो सकती है, लेकिन वो भी भगवान की सेवा के लिए ही होती है। जैसे कि अभी हम देखते हैं बहुत सारे जो ब्रह्मचारी हैं मंदिर में, हो सकता है उनके पास भी मोबाइल हो, होता ही है सबके पास, अच्छे अच्छे फोन हो, लेकिन बाहर से देखने में भी लग सकता है कि इनकी भी भौतिक इच्छा है, लेकिन उनकी जो इच्छा है वो भी किसके लिए, भगवान के लिए है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो किसी भी चीज का त्याग नहीं करते और सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो इस प्रकार वो भौतिक चीजों को भी आध्यात्मिक बना देते हैं, कैसे, भगवान से जोड़कर। तो इसको युक्त वैराग्य बोला जाता है। युक्त वैराग्य उच्यते। तो जो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी है, तो उन्हीं का हम अनुसरण करते हैं और इस विधि में हम क्या करते हैं, जो भी चीजें भौतिक चीजें उनको भी भगवान की सेवा में लगाकर उनको भी आध्यात्मिक बना देते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी सृष्टि होती है। हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी हमारे ग्रुप में प्रभाकर प्रभु जी, रितेश प्रभु जी, नीलम माता जी और मैं। तो इस प्रश्न के 2 हिस्से हैं। पहला कि क्यों जो देवी देवताओं के पास जाता है उन्हें अल्प मेधशा कहा गया है, और दूसरा कि क्यों भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमने 23वें श्लोक में ही देखा कि ये अल्प मेधशा यानी उनको कम बुद्धि वाला इसलिए कहा गया है क्योंकि देवी देवताओं के पास जाते हैं तो उसके फल जो हैं वो सीमित और क्षणिक होते हैं। अंतवतु फलम, पहला कारण। दूसरा कारण कि जो उनके पास जाते हैं वो उन्हीं के लोक में जाते हैं, वो देवलोकों में जाते हैं। देवान देव यजो यंती। और जो देवताओं के लोक में जाते हैं उन्हें वापस आना पड़ता है क्योंकि देवताओं के जो लोक हैं वो शाश्वत नहीं है। और तीसरा कारण ये है कि क्यों वो अल्प बुद्धि है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली जाते हैं। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, ये जितने फल हैं वो मैं ही देता हूँ, मय्य एव, यानी मैं खुद इन फलों को देता हूँ। तो हम इनडायरेक्टली जाते हैं। तो ये 3 कारण हमने नोट डाउन किए कि क्यों जो देवी देवताओं के पास जाते हैं वो अल्प बुद्धि हैं। फिर जो दूसरा हिस्सा है क्वेश्चन का कि भक्ति श्रेष्ठ क्यों है, तो उसके लिए हमने 7.20 में देखा कि भगवान कहते हैं, पहला ही बताते हैं कि देवी देवताओं के वो जाते हैं जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई। तो जो अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो हम कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। उसके लिए सिर्फ उपाय भक्ति ही है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास। तो अगर हम अपने स्वभाव को नहीं जानेंगे
यानी हम अंश हैं, भगवान पूर्ण है, अंश का धर्म है पूर्ण की सेवा करना। तो जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, पूर्ण की सेवा नहीं करेंगे, तब तक हम ऐसी चीजों में लगे हैं जो श्रेष्ठ नहीं है। फिर देवी देवता जो है वो भगवान के अंश हैं, और जैसा हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम पेड़ की जड़ में जल देंगे तो ही पूरे पेड़ को पोषण मिलेगा। और तीसरा पॉइंट जो हमने इसमें देखा कि जो 7.21 में भगवान कहते हैं कि फिर भी मैं उनकी श्रद्धा को जो है स्थिर करता हूं। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं जबरदस्ती नहीं करता, मेरी भक्ति आप अपनी इच्छा से स्वयं करें, क्योंकि भगवान ने हमें सूक्ष्म स्वतंत्रता दी है। तो भगवान हिटलर राज नहीं चलाते हैं, तभी हम प्रेमा भक्ति तक पहुंच सकते हैं। प्रेमा भक्ति स्वतंत्र रह के ही की जा सकती है। तो इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। और आगे भी हम देखेंगे कि आगे अध्याय में भगवान ने कहा है कि मैं ही लक्ष्य हूँ। तो जब भगवान ने खुद ही कह दिया है कि मैं ही लक्ष्य हूँ, तो हमें इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। जी प्रभु जी। जी धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत ही सुंदर सुंदर पॉइंट रखे। ये जो देवता है वो भी क्या है, उनका भी धाम अशाश्वत है। तो अगर हम देवी देवता की उपासना करके उनके धाम में भी चले जाते हैं, उनके धाम को हम प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान बताते हैं 8वें अध्याय में, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम। तो जो जो हमारा भाव रहेगा शरीर त्यागते समय, तो शरीर त्यागते समय हमारा कैसा भाव रहेगा, जो भी कार्य हम पूरे जीवन भर करेंगे। तो अगर हम देवताओं की उपासना करते हैं पूरे जीवन भर, तो शरीर त्यागते समय देवता का स्मरण आएगा। इससे क्या होगा, हम देवलोक को प्राप्त होंगे, उच्च ग्रह की ओर जाएंगे। लेकिन जितने भी उच्च ग्रह हैं, चाहे ब्रह्मा जी तक जो लोग हैं, वो भी क्या है, वो भी क्षणिक हैं। आप ब्रह्म भुवनाथ लोका पुनरावर्तिन अर्जुना, भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय में कि ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं, सब में जन्म मरण का चक्र है। तो इसीलिए जो देवताओं के उपासक है वो देवलोक तक जा सकते हैं, लेकिन उससे भी वो जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं निकल सकते। क्योंकि भगवान का एक और नाम है, वो है मुकुंद। मुकुंद मतलब मुक्ति के दाता। तो जो देवता है उनको मुकुंद नहीं बोला जाता, यानी वो हमें इस भवसागर से मुक्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर पॉइंट रखा कि उनका जो धाम है देवताओं को शाश्वत नहीं है। तो इसीलिए हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी है। दूसरा जो फल है वो उनसे हमें मिलता है, वो अशाश्वत है, क्योंकि देवता खुद शाश्वत नहीं है। ब्रह्मा जी तक का भी जीवन सीमित होता है, ब्रह्मा जी भी 100 वर्ष जीते हैं। तो इसी प्रकार देवता है, उनका भी जीवन जो है वो सीमित होता है। लेकिन उनका जो जीवन होता है, उनका जीवन कैसा होता है, जैसे हमारे जो पृथ्वी है उस पे जो 1 साल है, वहां पे देवताओं का 1 दिन होता है। तो इस प्रकार उनका जीवन बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन उनका भी जीवन क्या होता है, एक दिन समाप्त होता है। उनको भी दूसरी योनि में जाना पड़ सकता है। जैसे हम कई उदाहरण देखते हैं हमारे शास्त्रों में, जिसमें जो इंद्र है उनको भी दोबारा जन्म लेना पड़ा था एक बार। तो इस प्रकार देवता है वो भी दूसरी योनि में जा सकते हैं, यानी वो शाश्वत नहीं है। तो उनसे जो फल मिलता है वो भी शाश्वत नहीं होता। फिर तीसरा प्रभु जी ने बोला कि सब चीज भगवान ही देते हैं, तो क्यों ना हम भगवान की शरण में ही जाए। तो जब सब चीज भगवान ही दे रहे हैं, तो क्यों ना भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। ओके, हरे कृष्णा, वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ग्रुप 1 था जिसमें पुष्कर प्रभु जी, वनाली माता जी, सनत प्रभु जी, सुधाकर प्रभु जी थे। तो हमने जो डिस्कशन किया प्रभु, वो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि पहला पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि भगवान ने हम सबको ये स्वतंत्रता प्रदान कर रखी है कि हम किसी की भी पूजा कर सकते हैं। हम जिन भी देवता की पूजा करना चाहते हैं, भगवान कभी उस चीज के लिए हमें रोकते नहीं है। इस वजह से रजोगुणी तमोगुणी जो होते हैं वो देवताओं के पास तुरंत भौतिक इच्छा के लिए जाते हैं, भौतिक लाभ के लिए जाते हैं। लेकिन देवता और जीव दोनों ही जीव तत्व होते हैं, और ये सभी दोनों ही भौतिक प्रकृति के दायरे में आते हैं। सत्व रजस तमस का प्रभाव उन पे रहता है, और हम सभी जो है वो भगवान कृष्ण पर निर्भर है, देवता भी भगवान पे ही निर्भर है। तो भौतिक इच्छा के कारण जब इनकी बुद्धि जो होती है वो खो जाती है, तो वो जल्दी से जल्दी जो भौतिक परिणाम है उसकी तलाश करते हैं, उन्हें जल्दी से अपनी मेटेरियलिस्टिक जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो ये देवी देवताओं की शरण लेते हैं, लेकिन इनके जो फल होते हैं वो सीमित होते हैं और अस्थायी होते हैं। और इनका जो एक रिजल्ट होता है वो बहुत ही कम देर के लिए होता है। और इस वजह से हम जो है हमेशा देवताओं के पास जाते तो हैं, लेकिन उनका हमें कोई परिणाम नहीं मिलता है। देवता भी जो होते हैं भगवान की अनुमति के बिना हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं दे सकते, क्योंकि वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के अंडर, यानी कि भगवान कृष्ण के अंडर में आते हैं। हम जैसे अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग शक्तियों के लिए जाते हैं। जैसे अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। अगर हमें अच्छी विद्या चाहिए तो हम सरस्वती जी की
उपासना करते हैं। जैसे कि श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 के चैप्टर 3 में श्लोका नंबर 2 to 7 में एक्सप्लेन किया गया है कि सौभाग्य के लिए दुर्गा देवी की पूजा करते हैं, धन के लिए वस्तुओं की पूजा करते हैं, लेकिन ये सभी भगवान कृष्ण के, जो कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, उनके अंडर में आते हैं और उनकी अनुमति के बिना ये हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं दे सकते। तो प्रभु जी, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। ओके, क्षमा करें, म्यूट हो गया था। तो माता जी ने बहुत ही अच्छे बिंदुओं को रखा यहाँ पे, और जो विशेष बिंदु था वो था स्वतंत्रता। तो भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है, हम किसी की भी शरण में जा सकते हैं। आप चाहे तो, बहुत लोग होते हैं वो नेताओं की पूजा करते हैं, आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं वो जो किसकी पूजा करते हैं, वो जो हीरो हीरोइन है उनकी भी पूजा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई जगह अमिताभ बच्चन के भी मंदिर है। इस प्रकार कई लोग होते हैं वो कोई खिलाड़ी, कोई महान खिलाड़ी, उनकी भी पूजा कर लेते हैं। जैसे कि सचिन के भी मंदिर है, आपने देखा होगा कई कई जगह। इस प्रकार जो लोग, ऐसे जो मूर्ख लोग होते हैं वो किसी की भी पूजा कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी की भी शरण में जा सकते हैं। तो भगवान ने हमें एक स्वतंत्र इच्छा दी है जिसके कारण हम किसी की भी शरण में जा सकते हैं। तो भगवान बोलते भी अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के बाद, यथा इच्छसी तथा कुरु, कि अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम कर सकते हो। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना है। हमारा कल्याण कब है, जब हम भगवान की इच्छा के अनुसार चलते हैं। जैसे पिता होता है, पिता अपने पुत्र को बोलता है कि आग को नहीं छूना, तो अगर जो पुत्र होगा वो आग को नहीं छुएगा, अगर पिता की बात मानेगा तो उसका कल्याण होगा। लेकिन अगर पुत्र सोचे कि नहीं, मुझे पिता की बात नहीं माननी, मुझे करके देखना है, तो अगर वो आग में हाथ डालेगा, इससे क्या होगा, उसका हाथ जल जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान हमारे पिता है। भगवान ने हमें सूक्ष्म इच्छा दी है, साथ ही साथ भगवान ने हमें निर्देश भी दिया है। तो अभी हमारे ऊपर है कि हम अपनी सूक्ष्म इच्छा का उपयोग भगवान की जो निर्देश है उनका पालन करने में करेंगे, या फिर उसके विपरीत जाने में। तो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने बोला, भगवान ने अर्जुन को बोला यथा इच्छासि तथा कुरु, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, करिष्ये वचनम तवा, यानी अब मैं वही करूंगा जो आपने मुझे बोला है। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, अर्जुन का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन ने भगवान को परम माना ना, तो अर्जुन ने भगवान को परम माना और भगवान की शरण ग्रहण की। तो इसी प्रकार हमें भी अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो ये हमने देखा, तो सभी ने बहुत ही अच्छे अच्छे उत्तर दिए। अभी हम इसी पे आगे हम देखते हैं प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं। तो कोई अगर बिंदु है वो छूट गया तो उस पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो ये हमने इसकी चर्चा कर दी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस भौतिक संसार के भीतर ग्रह, देवता और उनके उपासक सभी नाशवान हैं। इसीलिए इस श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवताओं की पूजा करने से प्राप्त परिणाम नाशवान होते हैं। इसीलिए ऐसी पूजा कम बुद्धिमान जीवों द्वारा की जाती है। इस बिंदु की भी हमने चर्चा की कि जो देवता है वो भी नाशवान होते हैं। आप ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुन, तो इसीलिए जो उनसे मिलने वाले फल हैं वो भी नाशवान होते हैं। तो हम देखते हैं जो असुर लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए हिरण्यकश्यप है, तो उसने क्या किया, उसने ब्रह्मा जी की उपासना की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। और जब ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप ने क्या बोला कि आप मुझे अमर कर दीजिए, आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने बोला। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बोला, ब्रह्मा जी ने बोला कि मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें क्यों अमर करूं, मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं, जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं। तो जैसे आप किसी के पास जाएंगे पैसे मांगने और आप बोलेंगे मुझे 1000 रुपए चाहिए, तो अगर उसके पास 1000 रुपए नहीं होंगे तो आपको कैसे देगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने बोला कि मेरे पास स्वयं अमरता नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूँ। तो इस प्रकार जो मूर्ख लोग होते हैं वो भौतिक इच्छा के लिए देवताओं की शरण में जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ने क्या किया, भगवान की जो सेवा करता है अमरता भगवान उनको दे देते हैं। तो भगवान की भक्ति में सारी चीजें प्राप्त हो जाती है। यानी जैसे हनुमान जी है, तो हनुमान जी ने कभी नहीं बोला कि भगवान आप मुझे अमर कर दीजिए, लेकिन भगवान ने क्या किया, फिर भी उनको अमर कर दिया। इसी प्रकार विभीषण है, विभीषण ने भी कभी नहीं बोला कि आप मुझे अमर कर दीजिए, लेकिन भगवान ने उन्हें अमर कर दिया। इसी प्रकार बहुत सारे भक्त हैं, जैसे बलि महाराज है, उनको भी अमरता प्राप्त है। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, भगवान की भक्ति में हमें सारे लाभ अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, अब हिरण्यकशिपु ने इतनी कठिन तपस्या की किसके लिए, अमरता प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे अमरता नहीं मिल पाई। और उसने जिस लाभ के लिए तपस्या की वो भी क्या हुआ, एक क्षण में समाप्त हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार जो
मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, क्षणिक लाभ के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा, भगवान ही सभी देवी देवताओं के स्रोत हैं। और जैसे चैतन्य चरितामृत है उसमें भी लिखा गया है, यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं, एकल ईश्वर कृष्ण आर्य सब भर्ष, यानी ईश्वर केवल एक है और बाकी सब उसके दास हैं। और भगवान बोलते भी हैं 10वें अध्याय में, अहम आदि ही देवानाम, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मैं ही सभी देवताओं का आदि हूँ। तो भगवान ही सभी देवताओं के आदि हैं। तो अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लें तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। सारे देवी देवता, ना केवल देवी देवता बल्कि जो हमारे पितृ हैं और जो पूरी प्रकृति है वो प्रसन्न हो जाती है। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में हम क्या करते हैं, श्राद्ध में हम कैसे अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं। तो अब पितृ अपना शरीर त्याग चुके हैं, तो आप अब उनके शरीर में आप भोजन नहीं डाल सकते, तो जो पितृ है उनको आप कैसे संतुष्ट कर सकते हैं। तो जब हम श्राद्ध होते हैं उसमें क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। और जब हम भगवान को तृप्त करते हैं तो जो हमारे पितृ हैं वो भी अपने आप तृप्त हो जाते हैं। तो क्योंकि भगवान सभी की जड़ है और भगवान जब तृप्त हो जाते हैं तो सभी अपने आप तृप्त हो जाते हैं। जैसे हमने देखा दुर्वासा ऋषि है, जब वो वन में आते हैं पांडवों की परीक्षा लेने, तो वो अपनी पूरी सेना के साथ आते हैं, उनके साथ बहुत सारे उनके अनुयायी होते हैं और उनको बहुत ज्यादा भूख लगी रहती है। लेकिन जो द्रौपदी है वो क्या करती है, थोड़ा सा जो खाना बच जाता है वो भगवान को चढ़ा देती है। तो जैसे वो भगवान को चढ़ाती है भोजन, भोग लगाती है, तो क्या होता है, दुर्वासा ऋषि और जो भी उनके साथ उनके अनुयायी थे सबका पेट भर जाता है। तो इस प्रकार जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि सारे देवी देवता क्या है, भगवान के अंश हैं। और अर्जुन बोलते भी है 11वें अध्याय में, जब भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं, पश्यामि देवांस तब देव देहे, हे भगवान आपके दिव्य शरीर में मैं सारे देवी देवताओं को देख सकता हूँ। ब्रह्मांडम ईशम कमल आसनस्तम, ब्रह्मा जी जो कमल पर आसीन है, और ईशान यानी शिव जी को भी मैं देख सकता हूँ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान ही सभी देवताओं के स्रोत हैं और भगवान ने ये करके भी दिखाया और अर्जुन ने भी इसकी स्तुति की है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। लेकिन अभी हमें देवी देवताओं के साथ क्या करना चाहिए। तो जो देवी देवता है वो बहुत ही विशेष है, भगवान के बहुत ही विशेष भक्त है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान के द्वारा विशेष सेवा मिली हुई है। तो अभी देवी देवता भगवान के विशेष सेवक है, तो हम उनसे भगवान की भक्ति मांग सकते हैं, यानी देवी देवता हमें भगवान दिला सकते हैं। तो अगर आप एक दुकान में जाए और वहां पे आप कुछ सामान लीजिए, एक व्यक्ति है वो दुकान में जाके कुछ सामान मांगता है, दूसरा व्यक्ति है वो पूरी दुकान ही उसको अगर मिल जाए, तो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है? इसको पूरी दुकान मिल जाए। तो अगर हम देवी देवताओं के पास जाते हैं तो उनसे हम कुछ कुछ भौतिक चीजें मांगते हैं, लेकिन देवी देवता हमें भगवान की ही प्राप्ति दिला सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे भगवान को मांगना चाहिए, हमें उनसे तुच्छ चीजें नहीं मांगनी चाहिए। तो हमें हीरा दिला सकते हैं, लेकिन हम उनसे क्या मांगते हैं, कांच मांगते हैं। तो हमें देवी देवताओं से भगवान को मांगना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं बहुत सारे हमने देखा भक्त जिन्होंने देवी देवताओं से भगवान की भक्ति प्राप्त की। जो जैसे जो गोपियां हैं, तो गोपियां क्या करती है, गोपियां कात्यायनी देवी जो उनकी कुल देवी थी उनका व्रत रखती है, और वो कात्यायनी देवी से किसको मांगती है, कृष्ण को अपने पति के रूप में मांगती है। तो क्या हुआ, भगवान बोलते हैं मैं जो देवी देवता है उनके उनके द्वारा जो लाभ दिए जाते हैं उनकी मैं पूर्ति करता हूँ। तो अगर हम देवी देवताओं से भगवान को मांगेंगे तो भगवान उसको भी पूरा करेंगे। तो इस प्रकार भगवान क्या करते हैं, गोपियों को अपने पत्नी रूप में स्वीकार करते हैं और उनकी इच्छा पूरी करते हैं। इस प्रकार आपने सुना होगा गुजरात में एक भक्त हुए नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता जब घर पे भागे, वो घर से वो निकल गए, तो किसी कारणवश, बहुत लंबी कहानी है। उसके बाद वो एक शिव जी के मंदिर में रहे और वहां पे कई दिनों तक वो भूखे प्यासे थे। तो जब शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं तो शिव जी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो शिव जी के मंदिर में भूखे प्यासे थे कई दिनों से। तो शिव जी को उन पे बहुत ज्यादा दया आती है और शिव जी उनसे पूछते हैं कि बोलिए तुमको क्या वरदान चाहिए। तो जो नरसिंह मेहता है वो क्या बोलते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे श्रेष्ठ चीज है वो आप मुझे दीजिए। तो वो बोलते हैं यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। तो जैसे अर्जुन ने क्या बोला भगवान से, जो सबसे श्रेष्ठ हो वो आप मुझे बताइए। तो इसी प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो बहुत ही चीजें नहीं मांगते। तो नरसिंह मेहता ने शिव जी से बोला कि आपको जो सबसे प्रिय वस्तु लगती है वो आप मुझे दीजिए। तो आप जानते हैं शिव जी ने उन्हें क्या दिया, शिव जी ने उन्हें कृष्ण भक्ति दी। और जो नरसिंह मेहता है वो भगवान के शुद्ध भक्त बने, ये आप सभी को पता है। तो इसीलिए जो देवी देवता है वो हमें भगवान की प्राप्ति भी करा सकते हैं। तो हमें देवी देवताओं की शरण में अगर हम जाते भी हैं
तो उनसे भी हमें भगवान की शुद्ध भक्ति मांगनी चाहिए। तो देवी देवता हमें भगवान दिला सकते हैं, लेकिन उनसे हम क्या मांग रहे हैं? उनसे हम भौतिक लाभ मांग रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसकी हमने चर्चा कर दी है। तो आगे जो निराकारवादी है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अभी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार निराकारवादी व्यक्ति होते हैं। तो निराकार व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में भगवान क्या बोलते हैं? 24वें श्लोक में हम देखते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम अबुद्धया परम भावम अजानंतो ममाव्ययम अनुत्तमम। तो यहाँ पे भी जो निराकार व्यक्ति है, निराकारवादी है, उनको क्या बोला गया है? अबुद्धया यानी मूर्ख बोला गया है। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वह अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जानते। तो जो निराकारवादी होते हैं, जो देवता की शरण में जाते हैं, उनको अल्प मेधशाम यानी कम बुद्धि वाला बोला गया है। वहीं निराकारवादी है, उनको भी क्या बोला गया है? अबुद्धया कहकर बुलाया गया है। जो देवताओं के उपासक है उन्हें कम बुद्धिमान यानी अल्प मेधसाम बोला गया है। और यहाँ निर्विशेषवादियों को भी इसी तरह वर्णित किया गया है। वह लोग जो इस धारणा के तहत है कि पूर्ण सत्य अव्यक्तिगत यानी निर्विशेष है, उन्हें अबुद्धया कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जो अंतिम विशेषता को नहीं जान पाते। तो जो निराकारवादी होते हैं वो मानते हैं कि सब कुछ निराकार से आया है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति मूर्ख होते हैं। अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम, जो कि ऐसा मानते हैं कि मैं अव्यक्त से व्यक्तिगत रूप में उत्पन्न हुआ हूँ, तो ऐसे लोग मूर्ख होते हैं। जो भगवान का धाम है, भगवान का नाम है, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं सभी शाश्वत है। ठीक है, तो उसमें बोला भी गया है ब्रह्म संहिता में, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम था, कि भगवान क्या है? आदि पुराण पुरुष है। ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार से आए, भगवान हमेशा अपने रूप में रहते हैं। तो भगवान का नाम रूप गुण लीलाएं सभी शाश्वत है। और हम देखते भी हैं भौतिक जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो निराकार से आती है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप देखिए लाइट, तो अभी आप देखें बाहर सूर्य उदय हो चुका है, तो जो धूप है वो किससे आ रही है? तो जो धूप की किरणें हैं वो निराकार है, लेकिन उसका आधार क्या है? उसका आधार है साकार सूर्य। इसी प्रकार आप अपने कक्ष में, अपने रूम में देखेंगे तो लाइट है। लाइट क्या है? निराकार है, लेकिन लाइट का आधार क्या है? बल्ब, साकार। इसी प्रकार हम देखते हैं फूल, फूल से सुगंध आती है, निराकार है, लेकिन उसका आधार क्या है? फूल, साकार। तो जो भी निराकार वस्तु है उसका जो स्रोत है वो साकार ही होता है। तो भगवान बोलते भी है 14वें अध्याय में, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार भी मैं ही हूँ। तो जो निराकार ज्योति है वो क्या है? वो भगवान के शरीर की कांति है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि जो निराकार ज्योति है वही परम है और उससे भगवान साकार रूप लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है कि कोई निराकार वस्तु हो और उससे कोई साकार वस्तु आई हो। तो आपके पास अगर कोई ऐसा उदाहरण है कि निराकार से कोई साकार वस्तु आई है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं और आप बता सकते हैं। तो ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है दुनिया में जो निराकार से आती है। तो भगवान भी क्या बोलते हैं इसमें, कि ऐसे व्यक्ति मूर्ख हैं जो ये मानते हैं कि मैं निराकार से आता हूँ। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते भी हैं, जो ईशोपनिषद है उसमें भी एक श्लोक आता है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य स्थापितम मुखम तत्तम पुछन अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो उसमें जो भगवान के भक्त हैं वो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हिरण्मयेन पात्रेण, कि आपका जो सोने जैसा मुख है वो ढका हुआ है, सत्य से अपेतम मुखम, इसको हटाइए और हमें सत्य के दर्शन कराइए। तो जो भगवान की शरीर की कांति है उसको, उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तभी हम भगवान के बारे में जानते हैं। ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। तो इस प्रकार जो निराकारवादी है उनको यहाँ पर मूर्ख बोला गया है, अबुद्धया। तो आगे हम चर्चा करेंगे कि आगे भगवान बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों के बारे में कि नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो भगवान बोलते हैं मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान बोलते हैं मैं कभी भी उनके सामने प्रकट नहीं होता हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो मेरे आपसे दो प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं ऐसे जो मूर्ख हैं जो मुझे निराकार मानते हैं उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला? पहला प्रश्न मेरा यही है, क्यों नहीं भगवान उनके सामने साकार रूप में आते हैं
और उनका जो विचार है उसको बदल देते हैं। यानी क्यों नहीं, भगवान उनकी जो गलत धारणा है उसका खंडन कर देते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं उनके लिए मैं कभी भी प्रकट नहीं होता। जो भगवान को निराकार मानते हैं, भगवान उनके लिए हमेशा निराकार ही बने रहते हैं। तो भगवान के साकार रूप के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों है? तो भगवान को तो उनके गलत सिद्धांत का खंडन कर देना चाहिए। हरे कृष्ण। अलका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मुझे लगता है कि वो लोग जान ही नहीं पाते, मतलब भगवान कर सकते हैं लेकिन वो उसमें खुश हैं तो वो उसको उनको उसी उस स्थिति में रहने देते हैं। वो जिसकी वो इच्छा करते हैं वो उनको वो दे देते हैं कि अगर वो निराकार उसमें खुश हैं तो मतलब भगवान क्योंकि अपनी माया से उस चीज को बढ़ा देते हैं। जैसे अगर हम देवताओं के पास जाते हैं तो उधर ही भक्ति बढ़ा देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है। जी माता जी। जी, तो बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया, लेकिन अभी हम इसके ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे। हम थोड़े जो और भक्त हैं उनके भी हम उत्तर सुनेंगे। हरे कृष्णा। पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो निराकारवादी है तो वो भी भगवान की एक ज्ञान के जैसे 3 स्तर है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति, वो भगवान के ज्ञान के एक स्तर पर स्थित है। तो धीरे धीरे वो मतलब उस गुणों में आएंगे, जब शुद्ध हो जाएंगे तभी वो भगवान को जान सकते। लेकिन भगवान उनके लिए माया से ढके हुए रहते, क्योंकि वो उनका स्तर वो अभी तक हुआ नहीं। जैसे लोग जैसे कोई भी आचार्य आ जाते हैं तो हम लोग मतलब हम भी ऐसे ही वृंदावन में आचार्य आए तो हम भाग लिए उनके चरण स्पर्श करने के लिए। हम जानते नहीं थे तब तक कि ये आचार्य भी कहीं ना कहीं ये अपनी मतलब प्रैक्टिस में है ये भी। तो हमें ऐसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो ये जो निर्विशेषवादी लोग जो है तो वो भी अभी तक वो उस स्तर तक उन्नत नहीं हुए हैं। तो धीरे धीरे करके ही वो उस स्तर तक जाएंगे, तभी वो भगवान के दर्शन कर पाएंगे प्रभु। ओके। जी माता जी। तो अलका माता जी ने बोला कि भगवान सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं, तो निराकारवादी की भी इच्छा पूरी करते हैं। पल्लवी माता जी ने बोला कि अभी जो निराकारवादी है इस स्तर पर नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप इस स्तर पर आ जाएंगे। हरे कृष्णा। पुष्कर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब भगवान ये कहते हैं कि मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए मैं कभी प्रकट नहीं होता हूँ, तो इसमें ऐसा नहीं कि भगवान उनके सामने प्रकट नहीं हो रहे, ऐसा वो कह रहे हैं मैं छिप जा रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं। बल्कि भगवान तो जैसे सूर्य है, वो हमेशा वहाँ है, भगवान सबके लिए प्रकट हैं। बट वो प्राणी खुद, जीव खुद ही उनको देख नहीं पा रहा है। जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाता है तो वो उसको नहीं देख पाता है। तो ये प्राणी की गलती है, भगवान सबके लिए प्रकट है। वो ऐसा कह रहे हैं कि मैं प्रकट नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो छिप रहे हैं, मैं तो प्रकट ही हूँ, वो नहीं देख पा रहा है। ओके। जी प्रभु जी, तो बहुत ही सुंदर उत्तर प्रभु जी ने दिया कि भगवान तो हर जगह है, लेकिन हमारी दृष्टि या फिर जो मायावादी है, निराकारवादी, उनकी दृष्टि ऐसी नहीं है कि वो भगवान को हर समय देख सके। तो अगर भगवान को हर समय देखना है तो उसका उपाय दिया है ब्रह्म संहिता में। वो क्या है? प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो उसमें भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं कि जो भक्ति का काजल है और प्रेम के काजल और भक्ति की आंखों से हम भगवान को हमेशा अपने हृदय में देख सकते हैं। ओके, ये भी उत्तर सही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। गौरव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भगवान तो खुद ही कहते हैं कि जो जिस भाव से मुझसे आदान प्रदान करेगा मैं उसी भाव से उससे भी आदान प्रदान करूंगा। तो निराकार व्यक्ति जो है वो भगवान को ज्योति मानता है, तो भगवान कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे लिए ज्योति ही सही। और जो साकार रूप में भगवान को प्रेम करेगा उसे भगवान अपना साकार रूप दिखाएंगे। ओके। जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी ने बोला ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम। तो अलका माता जी ने भी यही उत्तर दिया था कि भगवान को जो जिस रूप में चाहता है भगवान उसी रूप में उसकी श्रद्धा को बनाए रखते हैं। हरे कृष्णा। वर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी से बताया गया कि भगवान अपना जो दिव्य रूप है सच्चिदानंद रूप का, उसमें वो ब्रह्म ज्योति की अंतरंगा शक्ति से आवृत रहते हैं, जिसकी वजह से अल्पज्ञानी निर्विशेषवादी जो होते हैं वो परमेश्वर को देख नहीं पाते। जी जी माता जी। ओके, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि उस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तो अभी जैसा कि आप सभी ने बहुत ही अच्छे उत्तर दिए और मेरे को भी बहुत सारी चीजें इसमें सीखने को मिली। तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण भगवान जो निराकारवादी हैं उनको उनके सामने प्रकट नहीं होते। नाम प्रकाश सर्वस्या योग माया समावृता, इस प्रकार भगवान बोलते हैं। तो अभी मेरा दूसरा प्रश्न ये है
जिसमें भगवान ने बोला योग माया समावृता, यानी मैं अपने आप को योग माया से ढक लेता हूँ। तो हम सभी को पता है भगवान की दो शक्ति है, एक महामाया है जो कि प्रकृति के 3 गुण है, और एक योग माया भगवान की जो विशेष शक्ति है, तो जो भगवान अपनी लीलाओं में उपयोग करते हैं। तो हमने देखा कि कई बार जो यशोदा माता है वो क्या करती है, वो भगवान को एक साधारण बालक मान बैठती है और उनके पीछे वो कभी-कभी उनको मारने के लिए दौड़ती है। तो जो सारी लीलाएँ होती हैं किसमें होती है? योग माया में होती है। यानी जो भगवान के भक्त हैं वो भूल जाते हैं कि ये भगवान है। तो इसको योग माया बोलते हैं। और जो महामाया होती है उसमें जो असुर लोग होते हैं वो महामाया में होते हैं। तो असुर लोग अपने आप को भगवान मान बैठते हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा मोहित रहते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बोला है कि मूर्खों को वो कभी भी प्रकट नहीं होते मूर्खों के लिए, और वो क्या करते हैं, अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं। तो मेरा आप सभी से प्रश्न ये है कि यहाँ पे भगवान अपने आप को, जो असुर लोग हैं, जो निराकारवादी हैं, तो भगवान अपने आप को माया द्वारा भी ढक सकते हैं ना। तो माया के कारण भी असुर लोग भगवान को नहीं जान सकते, लेकिन भगवान यहाँ पे बोले कि योग माया द्वारा वो अपने आप को ढक लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे योग माया शब्द क्यों प्रयोग किया है? क्यों नहीं भगवान महामाया द्वारा अपने आप को ढकते? तो निराकारवादियों के लिए भगवान महामाया नहीं बल्कि योग माया का उपयोग करते हैं, ऐसा क्यों है? चाहते तो भगवान महामाया से भी ढक सकते थे अपने आप, लेकिन भगवान निराकारवादियों से बचने के लिए अपने आप को योग माया से ढक लेते हैं, ऐसा क्यों? जी हरे कृष्णा, बोलानी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, महामाया जो है वो वास्तव में प्रकृति के तीनों गुण और भौतिक शक्तियां जो है भगवान की, वो है जो भगवान के अधीन है। और योग माया या अंतरंगा शक्ति जो भगवान की है, जो 3 स्तरों पर है, संदिनी, संवित और लादिनी, ये शक्तियां जो है, जीव तटस्था शक्ति में आता है। तो जीव जो है वो प्रभु जी अंतरंगा शक्ति में जाए या बहिरंगा शक्ति में जाए, ये दोनों तरफ वो जा सकता है। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो बहिरंगा शक्ति में जाएंगे, अर्थात जैसे आपने कहा कि वो महामाया द्वारा महामाया की तरफ वो होते हैं। लेकिन योग माया द्वारा वही जीव उसमें जा सकता है जो भगवान को पूरी तरह से ज्ञान से जानकर उनके सत चित आनंद स्वरूप को जानेगा। जी जी, हरे कृष्ण। ओके। जी माता जी, हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। कोई और भक्त इस पे कुछ बिंदु रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। तो हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि माता जी ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। तो जो जीवात्मा है वो तटस्थ शक्ति होती है, यानी वो महामाया में भी जा सकती है, योग माया में भी जा सकती है। तो जो निराकारवादी होते हैं वो महामाया को भी पार कर सकते हैं। तटस्था यानी जो बीच में रहती है। तो तटस्था शक्ति, तट मतलब होता है किनारा, तो जीवात्मा हमेशा किनारे पे रहती है, यानी वो इधर भी जा सकती है और उधर भी। तो जो मायावादी होते हैं, निराकारवादी, वो 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं, यानी जो ब्रह्म की अनुभूति यानी निराकार की अनुभूति जब वो करते हैं तो उससे भी वो 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं और भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसमें वो लीन हो सकते हैं। तो अगर हमें इस संसार से मुक्त होना है तो हमें महामाया से बाहर आना ही पड़ेगा। तो जो निराकारवादी होते हैं वो भी इस संसार से मुक्त हो जाते हैं, वो भी तीनों गुणों को लांघ जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं? वो भगवान के धाम में नहीं जाते। यानी जो भगवान की जो जहाँ पे लीलाएं चलती हैं भगवान के धाम में, योग माया में, वहां पे वो प्रवेश नहीं कर सकते। तो योग माया से भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। यानी निराकारवादी भले ही वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाए फिर भी वो भगवान की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं को नहीं मानता। और भगवान क्या बोलते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते, यानी जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है उसी रूप में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। तो जो निराकारवादी होते हैं वो भले ही 3 गुणों से ऊपर उठ जाए लेकिन वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को नहीं मानते, इसीलिए वो क्या करते हैं? ब्रह्म ज्योति में घूमते रहते हैं। और भगवान बताते हैं श्रीमद् भागवतम में कि ये अन्य अरविंद दलाक्ष विमुक्त मानिना, कि जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, भले ही वो अपने आप को कितना भी मुक्त मान ले, विमुक्त मानिना पतनते अधो, उसका पतन हो जाता है। तो जो निराकारवादी होते हैं भले ही कुछ समय के लिए वो 3 गुणों से बाहर चले जाए, लेकिन क्योंकि वो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला को नहीं मानते, तो क्या होता है? ब्रह्म ज्योति में घूमते रहते हैं। अभी क्या है? ब्रह्म ज्योति में घूमते रहते हैं, तो वहां पे वो कुछ नहीं करते। तो जीवात्मा का जो स्वरूप है वो क्या है? क्रियाशील, कुछ ना कुछ करना, आनंदमयो अभ्यासात, हमेशा आनंद के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना। लेकिन जो निराकारवादी होते हैं ब्रह्म ज्योति में, उन्हें आनंद प्राप्त नहीं होता।
तो इसके कारण क्या होता है, पतन्ते अधो, यानी दोबारा से उनका पतन हो जाता है। तो इसीलिए उनको यहाँ पे मूर्ख बोला गया है। और भगवान क्या बोल रहे हैं, योग माया द्वारा वो अपने आप को ढक लेते हैं। यानी निराकारवादी महामाया से ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं में भाग नहीं ले सकते, भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। आगे भगवान बोलते हैं माम तो वेद न कश्चना, यानी मुझे कोई नहीं जान सकता। तो भगवान बोलते हैं वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। भगवान बोलते हैं मुझे कोई नहीं जान सकता, लेकिन मैं सबको जानता हूँ। मैं वर्तमान भी जानता हूँ, भविष्य भी जानता हूँ और भूतकाल भी जानता हूँ। तो क्योंकि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा रूप में, तो हमारे साथ जो भी घटित हो चुका है भगवान को सब पता होता है। तो चौथे अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन भगवान से बोलते हैं कि भगवान आपने ये ज्ञान सूर्यदेव विवस्वान को कैसे दिया, क्योंकि आप तो मेरे समकालीन हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, हे अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं कि और मुझे सब कुछ ज्ञात है, न तुम वेद परंतपा, लेकिन तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो क्योंकि भगवान परमात्मा रूप में हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, इसीलिए भगवान को सब कुछ जो कि भूतकाल में हो चुका है वो भी ज्ञात है, जो हमारे साथ हो रहा है वर्तमान में वो भी ज्ञात है, और जो जो हम इच्छा कर रहे हैं कि हम भविष्य में ये करेंगे, तो सारी इच्छाएं भी भगवान को ज्ञात हो जाती है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो श्लोक है इसमें क्या होता है, इसमें मायावाद का खंडन होता है। कैसे? क्योंकि मायावादी क्या बोलते हैं कि जो भगवान साकार रूप लेते हैं वो माया द्वारा ढक लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर भगवान माया द्वारा ढक लिया जाते तो भगवान को करोड़ों साल पहले जो सूर्यदेव को ज्ञान दिया वो कैसे ज्ञात रहता। जैसे अर्जुन है, अर्जुन को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन भगवान को सब कुछ याद है। तो भगवान बोलते भी न तम वेद परंतपा, तुम्हें कुछ भी ज्ञात नहीं है अर्जुन, लेकिन मुझे सब कुछ ज्ञात है। तो इसका मतलब ये है कि जो भगवान का साकार रूप है वो कभी भी माया द्वारा नहीं ढका रहता, भगवान कभी भी माया में नहीं आ सकते। तो इससे हमें इसका पता लगता है। अभी भगवान आगे क्या बताते हैं, आगे के जो 2 श्लोक हैं 27 से 28 से, उसमें भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, किस प्रकार हम भगवान की भक्ति में दृढ़ हो सकते हैं। तो भगवान बताते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा। तो जो भौतिक जगत में हमारे पतन का कारण है उसमें 2 कारण है, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपा, यानी इस संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। तो उसके 2 कारण है, एक है हमारी इच्छा और एक है घृणा। तो जब हम भगवान के धाम में होते हैं हम हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, लेकिन 2 चीजें हैं जिनसे हमारा पतन होता है। वो क्या है? घृणा। जब हम भगवान से द्वेष करने लगते हैं तो हमारे अंदर भी इच्छा आती है कि हम क्यों ना सारे भोग प्राप्त करें, जैसे सारे भोग भगवान को प्राप्त हो रहे वैसे क्यों ना हमारे हमको भी भोग प्राप्त हो, जैसे भगवान की शरण में सब जा रहे हैं क्यों ना हमारी शरण में सब आए। तो इस प्रकार जब हम घृणा करने लगते हैं और जब हम इच्छा करते हैं भगवान से अलग होने की, तो हम इस संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। सर्गे यान्ति परंतपा। तो 2 कारण है जिससे मनुष्य का पतन होता है। तो अभी जो अगला श्लोक है उसमें बताया गया कि किस प्रकार हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें भगवान बताते हैं ये शाम तंत्रगता पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ागता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, और मेरा आप सभी से प्रश्न है कि यहाँ पे भगवान बोले कि जो पुण्य कर्म करता है और जिसके सारे पाप नष्ट हो जाता है, तो वो मेरी भक्ति में दृढ़ता यानी दृढ़ता पूर्वक लग सकता है। अभी मेरा आप सभी से प्रश्न है कि जो भी हम पुण्य करते हैं, जो भी हम पाप करते हैं, वो उनके जो भी फल होते हैं वो क्षणिक होते हैं। तो भगवान पहले भी बता चुके हैं यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना, यानी हमें भगवान के लिए कर्म करने चाहिए। और अगर हम भगवान के अलावा चाहे हम जो भी कर्म करें पाप और पुण्य, वो सभी हमें बंधन में बांधते हैं और सभी क्षणिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बोले कि जो लोग पुण्य कर्म करते हैं और जिनके पाप नष्ट हो जाते हैं वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भगवान ने बोला है कि जो पुण्य कर्म है वो भी हमें संसार से बांधते हैं। तो इस जो श्लोक है इसमें जिस पुण्य कर्म की बात हो रही है उसके बारे में आपका क्या विचार है?
तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक तरफ भगवान बोले कि पुण्य हमें संसार से बांध देते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे भगवान ने बोला है कि जो लोग पुण्य करते हैं वो भक्ति में दृढ़ हो जाते हैं। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? जी हरे कृष्णा गौरव प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, यहाँ पे पुण्य कर्म जो है वो भक्ति में पुण्य कर्मों की बात हो रही है, और ऐसा नहीं जो जो पुण्य कर्म हम सोचते हैं कि जिसका हमें लाभ प्राप्त हो। तो पुण्य कर्म यानी भक्ति में रत होके पुण्य कर्म प्रभु जी। ओके जी, धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे जिस पुण्य की बात हो रही है वो है भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म। तो पुण्य दो तरह के होते हैं, एक जो हम सांसारिक पुण्य कर्म यानी अपनी भौतिक इच्छा के लिए जो हम पुण्य करते हैं, दूसरे जो पुण्य होते हैं उन्हें बोला जाता है भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म, यानी भगवान की सेवा के लिए जो हम पुण्य करते हैं। तो जो भक्ति उन्मुख पुण्य कर्म है उनके उदाहरण क्या है? उनके उदाहरण है भक्तों की सेवा करना, जैसे भक्तों को प्रसाद खिलाना और भक्तों को कुछ सामग्री देना जो उनको आवश्यकता है, भक्तों की सेवा करना, और जैसे मंदिर